रोते रोते उसने सारी बात बताई तो दोनों को बहुत गुस्सा आया, पर खुद को और रवि को कैसे भी करके उसके पापा के आने तक का इंतज़ार करने का समझाया। पापा लंच में घर आए, तब तक रवि चुपचाप बैठा बैठा कुछ सोचता व रोता रहा। माँ और दादी ने उसे खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं खाया। पापा के घर आते ही रवि की दादी ने सारी बात बताते हुए बोला, अभी कभी जाकर इसकी स्कूल और पता कर बात क्या है, फालतू में मार दिया मेरे बच्चे को। पापा रवि को लेकर स्कूल पहुँचे। प्रधानाचार्य शहर से बाहर गए हुए थे और उप प्रधानाचार्य अन्य शिक्षकों के साथ स्टाफ रूम में बैठे हुए थे। दोनों स्टाफ रूम पहुँचे और रवि के पापा ने उनको कहा, सर जी, गलती होने पर भले आप इसे 50 थप्पड़ मारो, पर अपने तो बगैर गलती इसे मार दिया। एक बार इसकी बात तो सुनते। इतना सुनते ही स्टाफ रूम में दूसरे अध्यापक भी आ गए। रवि के पापा सरकारी अधिकारी हैं, इसलिए स्कूल में कई लोग उन्हें जानते हैं। वे भी वहां आ गए। सर जी का गुस्सा अभी उतरा नहीं था, तो उन्होंने बेरुखी से जवाब दिया, क्या हो गया, मारा तो? इतना तो शिक्षक हो, हक होता है मारने का, और गेहूं के साथ एक दो घूंट पीस ही जाते हैं, इसमें इतना बवाल काहे का? इतने में रवि के दादा घर से होकर स्कूल पहुँचे। उनका शहर में बहुत रुतबा था, जो वो सीधे स्टाफ रूम में आकर जोर से बोलने लगे, कौन है वो मास्टर जिसने मेरे पोते को मारा है? उसकी इतनी हिम्मत, मेरे बच्चे को हाथ लगाया? मैं उसका तबादला करा दूंगा। उप प्रधानाचार्य उनके सामने आकर उनसे जोर से कुछ बोलने लगे तो उनकी बात काट कर रवि के दादा बोले, जेल भिजवा दूंगा और नौकरी भी चली जाएगी, मैंने पुलिस केस कर दिया तो। ये सुनते ही कक्षा के अन्य अध्यापक, जो अध्यापक दल का नेता था, रवि के दादा से भिड़ गया। स्टाफ रूम का माहौल अब तो ऐसा हो गया जैसे कि कोई सब्जी मंडी हो। दोनों पक्ष जोर जोर से चिल्लाने लगे। बड़ी मुश्किल से रवि और उसके पापा ने दादा को शांत कर रवाना किया। उसके जाते ही सारे अध्यापक, उप प्रधानाचार्य और संघ के नेता अध्यापक से साथ हो गए और रवि व उसके पापा को तरह तरह के ताने मारने लगे। एक बोला, जमाना बहुत खराब है, गुरी को इज्जत ही नहीं बची है। दूसरा बोला, मार दिया तो क्या हो गया, अब क्या माफ़ी मांगे पूरी कक्षा से? एक अन्य बोला, पुराने ज़माने में लोग स्कूल में कहने को आते थे कि मेरे बच्चे को मार मार के सुधारो, और अब आज के ज़माने में लोग लड़के के लिए आ जाते हैं कि मेरे बच्चे को क्यों मारी। एक के बाद एक कईयों ने अपनी भड़ास निकाली। सबके ताने सुन रवि अपने पापा का हाथ पकड़ा और उनसे बोला, पापा चलो यहाँ से, मुझे नहीं पढ़ना स्कूल में, मुझे टीसी दिलवा दो, मैं प्राइवेट बोर्ड में ही परीक्षा दे दूँगा। ये सुनकर अध्यापक बोला, ये बात कदम सही है, हमें भी हमारे यहाँ नहीं चाहिए ऐसे विद्यार्थी। ऐसा नहीं कहते बेटे, मैं बात कर रहा हूँ ना, रवि के पापा ने उसे समझाते हुए कहा। एक तरफ तो रवि के पापा रवि और उप प्रधानाचार्य में सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अन्य अध्यापक उन्हें ताने मारने में व्यस्त थे। इन सब शोरगुल के बीच स्कूल के सबसे वरिष्ठ अध्यापक बाबूलाल अकबर पढ़ाने का नाटक करते हुए सब चुपचाप देख रहे थे। आखिरकार जब उनसे रहा नहीं गया तो उठकर बोले, ये कोई वक्त है, मौका नहीं है आपसी एकता दिखाने का। एक बच्चे के साथ गलत हुआ है, हमें हमारी गलती माननी चाहिए। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ाई के प्रति छात्रों का रुझाव बनाए रखना भी है, हमारी जिम्मेदारी है। हमें हमारे सम्मान की चिंता छोड़कर बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इतना सुनकर स्टाफ रूम में खामोशी हो गई, क्योंकि सभी लोग बाबूलाल की बहुत इज्जत करते थे। बाबूलाल जी रवि के पास गए और उसके सिर पर हाथ फेर कर उससे बोले, बेटा, गुस्से में आदमी को सही गलत का कोई ध्यान नहीं रहता, इस कारण उससे गलती हो जाती है। इस बात को एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और पढ़ाई और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचो। पर ये सारे लोग नहीं भूलेंगे, मेरे काम सत्रात भेजेंगे, मुझे कक्षा में नीचा दिखाएंगे, मुझे जानबूझकर तंग करेंगे। ऐसे माहौल में पढ़ा नहीं जा सकता। रवि ने उकड़े मन से जवाब दिया, कोई कुछ नहीं कहेगा तुमको, कोई कुछ भी कहे तो वो कक्षा छोड़कर मेरी कक्षा में आ जाना, खाली समय में मैं मेरे पास आ जाना, मैं अतिरिक्त पढ़ा भी दूंगा तुझे, कोई टीसी नहीं लेना, तू तो मेरा बेटा जैसा है।
ऐसा बोल उन्होंने उसे गले लगा लिया। बाबूलाल के गले लगकर रवि का गुस्सा शांत हुआ और स्कूल में पढ़ने को तैयार हो गया। रवि को बिना गलती मिले उस ढंग और अपमान को भुलाने में कुछ वक्त लगा। कुछ दिन बाद उसने वापस स्कूल जाना शुरू भी कर दिया, पर अब वह जब भी पढ़ने बैठता उसे वो घटना फिर याद आ जाती और पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। ये बात उसने बाबूलाल जी को जाकर बोली तो उन्होंने समझाया कि अगर तुम अपमान का बदला लेना चाहते हो तो इज्जत पा कर लो, पढ़ाई करके ऐसा परिणाम लाओ कि तुम्हारे पूरे स्कूल में इज्जत हो। जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है वो ही तुम्हारी प्रशंसा करे, यही असली बदला होगा। तुम्हारा आज से यही लक्ष्य होना चाहिए, आज नहीं तो कल गलती करने वालों को गलती ज़रूर होगी। ये बात रवि के दिमाग में ठीक से बैठ गई और वो पढ़ाई में लग गया। पूरे साल बाबूलाल जी प्यार से उसका हौसला बढ़ाते रहे। कुछ महीनों बाद ही हुआ बोर्ड की परीक्षा। रवि ने अच्छे से सारे पेपर हल किए। परीक्षा परिणाम में जब रवि प्रथम श्रेणी से पास हुआ तो वह बहुत खुशी से बाबूलाल सर से मिलने स्कूल गया तो उसे पता चला कि अपनी कक्षा में सिर्फ वो अकेला ही प्रथम श्रेणी के पास हुआ है। स्कूल वालों को परिणाम से आश्चर्य हुआ, फिर भी सब ने उसे बधाई दी। अगले दिन खबर में अपनी फ़ोटो देखकर ही रवि की आंखें भर आईं। उसने अपनी माँ को बोला, मेरी पूरी स्कूल में बहुत सारे शिक्षक थे, पर वो शिक्षक जिनकी वजह से मुझे ये खुशी मिली वो अकेले बाबूलाल जी हैं। वो ही हैं पूरे स्कूल के असली शिक्षक हैं।